आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 2 बल्दी कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के इंतखाबात को शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को मुनक्किद करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने आज एक तफसीली ऑर्डर जारी किया और 30 अप्रैल को बल्दी इंतखाबात मुनक्किद करने के फैसले की मुदाफ़ियत की गई। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन कांग्रेस ने 30 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले बल्दी इंतखाबात को मुलतवी कर देने की दरख्वास्त हाईकोर्ट में दाखिल की थी। ताहम हाईकोर्ट ने इंतखाबात को मुलतवी करने से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म के अहकामात जारी ना करते हुए दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया कि वो रियासती इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए सिलसिले में नुमाइंदगी करें। हाईकोर्ट के मशवरे पर कांग्रेस और दीगर जमातों ने रियासती इलेक्शन कमीशन से बल्दी इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त की, जिसका जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की राय जानने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को एक मकतूब रवाना किया था, जिस पर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ पेश की कि शेड्यूल के मुताबिक जून के 2 इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। हुकूमत के मौक़िफ़ को जानने के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले इंतखाबात को शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करने का ऐलान किया। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक इंतखाबी तशहीर चलाने की सियासी जमातों से ख्वाहिश की। इंतखाबी मुहिम में 5 से ज़ायद अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद की गई है और शाम 6 बजे ही इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर देने का मशवरा दिया। साथ ही इंतखाबात से 72 घंटे पहले ही इंतखाबी मुहिम बंद कर दी जाएगी। इन इंतखाबात में ना ही कोई रोड शो होगा और ना ही किसी जलसे आम की इजाज़त दी गई है। पार्टी टिकट से महरूमी पर एक खातून लीडर बुलंद इमारत पर चढ़ गई और अपने हाथ में पेट्रोल की बोतल रखते हुए खुदसोजी की धमकी दी। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आया। वरंगल में होने वाले बल्दी इंतखाबात में हुक्मरान जमात TRS की लीडर शोभा को टिकट से महरूम किया गया, जिस पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए शोभा एक ज़ेर तामीर इमारत पर चढ़ गई। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। उसने धमकी दी कि इसको जब तक पार्टी टिकट नहीं दिया जाता वो नीचे नहीं उतरेगी। उन्होंने TRS पार्टी तेलंगाना के मुजाहिदीन आज़ादी से दगाबाजी करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत के लिए जिन लोगों ने काम किया था उन्हें टिकट नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। इस खातून लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया था। ताहम इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले कायदीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनसे नाइंसाफ़ी की जा रही है। वरंगल कॉरपोरेशन के 24वें डिवीज़न से इसको टिकट देने का मुतालबे पर शोभा ने नारेबाजी भी की। इस वाक़े के साथ ही आवाम की बड़ी तादाद इमारत के नीचे जमा हो गई। पुलिस भी इत्तला मिलने पर वहां पहुंची और उसको नीचे उतारने की कोशिश की। टिकट राले तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को अप्रैल के माह से 30% फिटमेंट के साथ तनख्वाह की अदायगी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने असेंबली में 30% फिटमेंट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक सरकारी तौर पर अहकामात जारी नहीं किए गए। महकमे फाइनेंस के मुताबिक सरकारी तौर पर अहकामात जारी होने के बाद कम से कम 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नई तनख्वाहों को तैयार करने के लिए दरकार होता है। उसी के मुताबिक 30% फिटमेंट के साथ मई के महीने में तनख्वाहों की अदायगी नहीं होगी। गुज़िश्ता माह की तनख्वाह ही अदा की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले रोज़ नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लगभग सभी मुल्कों में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में रिकॉर्ड 8,80,977 मामले सामने आए। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं हिंदुस्तान में पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,15,552 लोग मुतासिर पाए गए। अब तक किसी एक मुल्क में एक दिन के अंदर मिले मरीजों का ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है।
चारशंबे के रोज यानी पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2101 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौतों का ये आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। इससे पहले मंगल के रोज 2021 अमवात दर्ज की गई थी। पूरी दुनिया में ब्राजील के बाद हिंदुस्तान इकलौता मुल्क है जहां एक दिन में इतनी अमवात हो रही हैं। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 5,567 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,73,468 हो गई है। रियासत में बहसते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1899 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 989 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद से मुतालिक मालूमात तक आवाम की रसाई को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना की हुकूमत ने वेबसाइट www.health.telangana.gov.in पर तेलंगाना भर में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की दस्तयाबी से मुतालिक अहम मालूमात पोस्ट करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के अस्पतालों में बिस्तरों की दस्तयाबी के मौक़िफ़ को अपडेट इस वेबसाइट के जरिए किया जा रहा है। इस वेबसाइट के मुताबिक जुमला 16,396 मरीज जो कोविड मुस्बित हैं सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं, और रियासत भर में आज का जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक रियासत भर में 25,973 खाली बिस्तर हैं। सरकारी अस्पतालों में 8,896 बिस्तर खाली हैं, जबकि 17,077 बिस्तर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खाली हैं। बहसते मजमूई ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स के बशमूल तेलंगाना भर में 42,369 बेड्स कोविड मरीजों के लिए हैं। उनमें से सरकारी अस्पतालों में 13,353 और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 29,016 बेड्स मौजूद हैं। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन के अलॉटमेंट में रियासत के साथ मरकजी हुकूमत शदीद इम्तियाज बरत रही है। इसके लिए हम तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मरकज पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वजीर ईटला राजेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासतों के साथ तालमेल पैदा करते हुए आगे बढ़ने में मरकज नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमतों में फ़र्क मरकज की अदम संजीदगी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुल्क भर में और दुनिया भर में खौफ देखा जा रहा है। कोरोना की पहली लहर का कामयाब तौर पर सामना किया गया था। दूसरी लहर के मौके पर वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस में दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के मौक़िफ़ को देखते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात का मशवरा दिया था। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, इसीलिए चंद्रशेखर राव ने हमें पहले ही से काफ़ी अलग कर दिया था, जिसके मुताबिक हुकूमत ने 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था। ये हमारे पास तैयार होते हैं, इसीलिए ज़ायद मकदार में हमें हासिल होने की उम्मीद थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अद्वियात की तकसीम के निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से ज़ायद मरीज़ यहाँ के दवाखानों में शरीक हो रहे हैं। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की तवज्जो दहानी कराने के बाद भी कोई इक़दामात नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर करने पर गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान मरकज़ ने 21,551 इंजेक्शन रवाना किए। इसके बरक्स गुजरात में 1,63,000, महाराष्ट्र में 2 लाख, दिल्ली में 61,000, मध्य प्रदेश में 92,000 इंजेक्शन मरकज़ ने रवाना किए। ऐसी संगीन सूरत हाल में मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना के साथ इम्तियाज़ बरतना काफ़ी अफसोसनाक अमल है। मरकज़ की इस हरकत से काफ़ी अफसोस और दुख होता है। वज़ीर सेहत ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन को एक मकतूब रवाना करते हुए इस बात का मशवरा दिया जाएगा कि वो सियासी इख्तलाफ को बालाए ताक रखते हुए तेलंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन अलॉट करें। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन हमारे पास तैयार नहीं होता, इसे बेल्लारी और विशाखापट्टनम से लाना पड़ता है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने ऑक्सीजन की सरबराही के मामले में भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। खरीब में वाक़े प्लांट को छोड़कर 1300 किलोमीटर दूर ओडिशा से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। चेन्नई से 20 टन, पेरम्बदूर से 35 टन ऑक्सीजन तेलंगाना के लिए अलॉट किया गया, लेकिन तमिलनाडु हुकूमत ऑक्सीजन सरबराह करने में पसोपेश कर रही है। वज़ीर सेहत ने कहा कि ऑक्सीजन के अलॉटमेंट में शफाफियत और तब्दीली लाने की ज़रूरत है, वरना ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो सकती है। इसीलिए मरकज़ी हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के हुसूल के लिए मेरे अलावा वज़ीर KTR और IAS ओहदेदारों की टीम मुसलसिल निगरानी कर रही है।
కాబట్టి అదేవిధంగా మాకు 1300 కిలోమీటర్ల నుంచి వెళ్ళి ఈ ఒరిస్సా నుంచి రావాలంటే కష్టమవుతా ఉంది. ట్యాంకర్ దొరుకుతలేవు. ఈ ఆక్సిజన్ సప్లై చేసే ట్యాంకర్లు ఏవైతున్నాయో, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ట్యాంకర్లు ఏవైతున్నాయో ఇవి స్పెషల్గా తయారు చేసిన ట్యాంకర్స్. వేరే ట్యాంకర్లతోటి ఈ ఆక్సిజన్ తెచ్చుకునే ఆస్కారం లేదు. కాబట్టి మేము అడిగినాం హర్షవర్ధన్ గారిని, మాకు అలకేడీ చేసినటువంటి ఆక్సిజన్ని మాకు చుట్టుపక్కల దగ్గర ప్రాంతాలకు ఇవ్వమని చెప్పి కోరినాం. విశాఖపట్నం కానీ, పెరంబదూరు కానీ, లేకపోతే బళ్ళారి కానీ, ఇంకెక్కడ చిన్న దగ్గర పట్ల ఇవ్వని చెప్పినాం తప్ప ఈ 1300 కిలోమీటర్లతోటి సాధ్యం కాదని చెప్పినాం. ఒకవేళ కనుక ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చకపోతే రేపు ఆక్సిజన్ కొరత ఏర్పడితే బాధ్యత మీరే వహించాల్సి వస్తుందని కూడా మేము చెప్పినాం. ఇవాళ మేము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు, మేము మా సిఎస్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి మా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల బృందం నిరంతరంగా ఈ విషయాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంది. ఇవాళ ఇంత మెటికులస్గా ప్లాన్ చేసినాం కాబట్టే, ఇంత పర్యవేక్షిస్తున్నాం కాబట్టే ఇవాళ కూడా ఎక్కడో ఒక చిన్న దగ్గర ఆక్సిజన్ కొరత ఏర్పడి తప్ప గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ కూడా ఇప్పటికీ ఆక్సిజన్ కొరత లేదు. పెద్ద పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో, ప్రైవేట్లలో కూడా ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ కొరత లేదు. ఇవాళ ఎక్కడన్నా చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కొంతమంది లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ తెచ్చుకొని సిలిండర్లు నింపుకొని డీలర్లకు ఇస్తారు. ఆ డీలర్ హాస్పిటల్ సప్లై చేస్తారు. ఆ 3 చైన్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి డీలర్ ప్లస్ దాన్ని రీఫిల్ చేసేటువంటి డీలర్, ఆ తదుపరి హాస్పిటల్, ఈ మూడిట్లో కొంత అక్కడక్కడ డిలే అయ్యి కొంత ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది. మా దృష్టికి వచ్చింది అక్కడక్కడ కొంత స్కేర్సిటీ క్రియేట్ చేసి బ్లాకులు అమ్ముకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా మాకు దృష్టికి వచ్చింది. అలాంటి వాళ్ళ మీద తీవ్రమైన చర్యలు చేపడతామని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల బృందం నిరంతరంగా ఈ ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, ట్యాంకర్లు కానీ, ఈ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ చేర్చడం కానీ నిరంతరంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందిస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। वो कल वजीर आला चंद्रशेखर राव के साथ नजर आए थे, जो अपने मुख्तलिफ मायने करवाने के लिए शहर हैदराबाद के यशोदा अस्पताल गए थे। संतोष कुमार की हालत मुस्तहकम है। संतोष कुमार, जो सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी हैं, उन्होंने इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए कहा कि अफसोस इस बात का है कि वो कोविड से मुस्बित पाए गए। उन्होंने उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनमें हुनूस कोई अलामात यानी सिम्टम्स नहीं पाए गए। वो डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उन्होंने साथ ही अपने ट्वीट में आवाम से ख्वाहिश की कि वो घरों में ही महदूद रहें और बाहर निकलने की ज़रूरत पेश आती है तो ऐसे में मास्क का इस्तेमाल करें। रियासत में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र राशन डीलर्स आवाम को अशियाए ज़रूरिया की तकसीम के लिए डर रहे हैं। तेलंगाना राशन डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर एन राजू ने बताया कि रियासत में कोरोना की शिद्दत को देखते हुए राशन डीलर्स अशिया की तकसीम के लिए डर रहे हैं। अगर हुकूमत की जानिब से राशन डीलर्स को सेहत से मुतालिक मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है तो ऐसी सूरत में अशिया की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कोरोना की वजह से 45 राशन डीलर्स की मौत हो गई है और कई राशन डीलर्स कोरोना से मुतासिर हैं और मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो राशन डीलर्स को सेहत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, बसूरत दीगर कोरोना से मज़ीद राशन डीलर्स की अमवात हो सकती है। उन्होंने कहा कि फ़ौत होने वाले राशन डीलर्स के लिए हुकूमत ने कोई मुआवजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात, मगरबी बंगाल, दिल्ली की हुकूमतें कोरोना से फौत होने वाले राशन डीलर्स को फीकस 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दे रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भी फौत होने वाले राशन डीलर्स को 25 लाख रुपए एक्सग्रेशिया फराहम करे। राशन डीलर्स एसोसिएशन के सदर ने बताया कि हुकूमत डीलर्स को 57 करोड़ रुपए की रकम बाकी है। सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के पास काफ़ी रकम है, इसके बावजूद डीलर्स के कमीशन की रकम अदा नहीं की जा रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन नहीं है। कोरोना से मुतासिर होने वाले चीफ मिनिस्टर को टेस्ट के लिए कल शाम हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। वाज़ेह रहे कि पीर के दिन उनके कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद से वो अपने फार्म हाउस में ही डॉक्टर्स की निगरानी में थे। डॉक्टर्स के मशवरे पर चीफ मिनिस्टर को सिटी स्कैन और दीगर तिब्बी मायनों के लिए हॉस्पिटल लाया गया था और उनके फेफड़ों की कारकर्दगी का भी टेस्ट किया गया। खून के टेस्ट के बाद दीगर टेस्ट भी किए गए, जिसकी रिपोर्ट जुमेरात को वसूल हुई। बाद अज़ां चीफ मिनिस्टर को एर्रावली में वाक़ उनके फार्म हाउस को वापस
ले जाया गया। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर मास्क और सैनिटाइजर्स की तलब में काफ़ी इजाफा हो गया है और इन दोनों चीज़ों के लिए लोग मेडिकल शॉप्स और फार्मेसीज पर बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। सिटी होलसेल मार्केट्स में बड़ी तादाद में छोटे ताजिर मास्क और सैनिटाइजर्स की खरीदारी को यकीनी बना रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान इन दोनों चीज़ों की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। मेडिकल शॉप्स के मालिकीन ने कहा कि उमूमन इस्तेमाल करो और फेंक दो यानी यूज एंड थ्रो वाले मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और हालिया दिनों में कोरोना के बढ़ते गैर मामूली वाक़यात के पेश नज़र उनकी अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कपड़े का मास्क मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहा है, यूज एंड थ्रो मास्क ज़्यादा दस्तयाब नहीं हैं और जहां दस्तयाब भी हैं वहां उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। उमूमन मास्क की पैकेट जो क़ब्ल 200 ता 300 रुपये के दरमियान फ़रोख्त की जाती थी, अब वो 500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूल्स के 1,12,000 से ज़्यादा टीचर्स को रियासती हुकूमत की जानिब से माली मदद और चावल की फराहमी के इक़दाम किए गए। परेशान हाल प्राइवेट टीचर्स के सिलसिलेवार एहतजाज के बाद रियासती हुकूमत ने इस ज़िम्मन में माली मदद और चावल की फराहमी के इक़दाम किए और इसका रियासत भर में आगाज़ हो गया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से प्राइवेट टीचर्स को माली मदद और चावल की फराहमी की यकीन दहानी के बाद रियासती हुकूमत ने फीकस प्राइवेट टीचर्स को 2,000 रुपये और 25 किलो चावल के पैकेज की फराहमी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 1,12,000 से ज़्यादा प्राइवेट टीचर्स ने अब तक इस मदद से इस्तेफादा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में स्कूल्स के खुलने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। केटीआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बेशतर तेलुगु अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए जिसमें यह खबर शाये हुई है। कोविड के सिलसिले को तोड़ने के लिए लोगों का घर में रहना इंतहाई अहम है क्योंकि कोरोना के मामलात में तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है, जिसको देखते हुए हैदराबाद के मुशीराबाद की पद्मशाली कॉलोनी के अफराद ने अपने मकानात की गेट्स पर अनोखी किस्म के बैनर्स लगा दिए हैं। तेलुगु ज़बान में लिखे गए इन बैनर्स में लोगों से ख्वाहिश की गई है कि वो उनके मकानात को ना आए और हमें भी अपने मकानात में आने ना दें क्योंकि वबा का दौर चल रहा है। इस कॉलोनी के एसोसिएशन ने इस कदम की क़यादत की है, जिसका मानना है कि इस अनोखे कदम के जरिए कोरोना की रोकथाम में हत्युल मकदूर मदद मिलेगी। एसोसिएशन के सदर आंजेनेलू ने कहा कि वबा के इस दौर में हमें काफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है, साथ ही हमें मुनासिब एहतियाती इक़दामात पर अमल करना चाहिए, जिसको देखते हुए इस कॉलोनी में रहने वालों ने इज्तिमाई तौर पर यह अनोखा फैसला किया। हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि इससे लोगों में एहतियात के बारे में बेदारी पैदा हो रही है और लोग चौकस हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला कॉलोनी में रहने वाले हर मकान वाले ने रजाकाराना तौर पर लिया है। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में रहने वालों का ये फैसला इस इन्फेक्शन के सिलसिले को तोड़ने में काफ़ी अहमियत का हामिल है और इसके ज़रिए दूसरे इलाकों में रहने वालों के लिए एक मिसाल कायम की जा सकती है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कोविड-19 के टीके पर मरकज़ की दोहरी कीमत की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि मुल्क एक है और टीकों की दो अलग-अलग कीमतें हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकज़ को चाहिए कि वो टीके की कीमत बर्दाश्त करे और मुल्क में तेज़ तर टीका अंदाजी के लिए ताउन करे। उन्होंने कहा कि हम एक मुल्क एक टैक्स यानी GST पर रजामंद हुए थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक मुल्क दो कीमतें, हुकूमत हिंद के लिए 150 रुपये और दीगर रियासती हुकूमतों के लिए 400 रुपये। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या हुकूमत हिंद PM केयर्स के तहत इस इजाफी कीमत को लाएगी और मुल्क भर में तेज तर टीका अंदाजी में मदद करेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत के पेश नज़र हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने पासपोर्ट खिदमात को कम करने का फैसला किया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर R.D. बालिया ने बताया कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ बाकायदा और आर्जी स्लॉट बुकिंग की खिदमात में भी 50% की कमी की गई। उन्होंने कहा कि जुमेरात से रियासत के तमाम पासपोर्ट सर्विस मराकज़ और पोस्ट ऑफिस सर्विसेज मराकज़ पर जारी अहकामात पर अमल किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि सिकंदराबाद इलाकाई दफ्तर में अवामी इंक्वायरी काउंटर के औकात में भी तब्दीली लाई गई है। दफ्तर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक ही खुला रहेगा। मुल्क में कोरोना उरूज पर है। रोज़ बरोज़ कोविड के मुस्बित वाक़यात और अमवात की तादाद रिकॉर्ड सतह पर
बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मुल्क भर के कई अस्पतालों में अद्वियात और बिस्तरों की किल्लत के अलावा ऑक्सीजन की भी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अक्सर कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। वाज़ेह है कि इस तनाजुर में मरकज ने हिंदुस्तानी रेलवे के जरिए रियासतों को ऑक्सीजन की फराहमी का फैसला किया है। उसी के हिस्से के तौर पर मरकज ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने की हिदायत दी है। वैजाग स्टील प्लांट से महाराष्ट्र को ऑक्सीजन फराहम की जाएगी। इसी के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन ले जाने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। ऑक्सीजन लेकर ये दोबारा महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएगी। महकमे रेलवे ने इसको यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी मंसूबा तैयार किया है। ग्रेटर हैदराबाद में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र हुकूमत ने 63 कंटेनमेंट जोन्स कायम किए हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स को जीएचएमसी के जोन और सर्कल की असास पर कायम किया गया, जहां जीएचएमसी की जानिब से उन कंटेनमेंट जोन्स में मुसलसल नज़र रखी जाएगी और दीगर इलाकों तक कोरोना के फैलाव को रोकने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार ने अहकाम जारी करते हुए शहर के कंटेनमेंट जोन्स पर सख्ती के साथ कानून पर अमल आवरी करने की हिदायत जारी की है। ग्रेटर हैदराबाद में जो 63 कंटेनमेंट जोन्स कायम किए गए हैं उनमें पुराने शहर के चार मीनार जोन के मलकपेट, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार, फलकनुमा, राजेंद्र नगर सर्कल्स और खैरताबाद जोन के मेहदीपट्टनम, कारवान, गोशा महल, खैरताबाद, जुबली हिल्स भी शामिल हैं। महकमे सेहत की जानिब से कंटेनमेंट इलाकों की जो फेरिस्त जारी की गई है उनमें मलकपेट के शिवलाल नगर कॉलोनी, मूसाराम बाग और आनंद नगर अकबर बाग शामिल है। संतोष नगर सर्कल के दानिया नगर, उप्पुगुड़ा और पटेल नगर, गौलीपुरा, चंद्रायन गुट्टा सर्कल के शिवाजी नगर, उप्पुगुड़ा, गौस नगर, बंदलागुड़ा, चार मीनार के मैसम्मा गली, मुगलपुरा और मेकल मंडी गली, शालीबंडा, फलकनुमा सर्कल के अली नगर, जहानुमा, राजेंद्र नगर सर्कल के ख्वाजा नगर, अत्तापुर और सुलेमान नगर शामिल हैं। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने कहा है कि मकामी अफराद को सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के लिए टीआरएस हुकूमत ने जोनल सिस्टम्स को मुतारिफ किया, जो एक तारीखी फैसला है जिसे सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर गवर्नमेंट विप बी सुमन और रुकने काउंसिल शंबीपुर राजू ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील सरकारी मुलाजिमतों में नाइंसाफी के अलावा पानी और फंड्स के मसले पर अमल में आई थी। पानी और फंड्स का मसला खत्म हो गया और अब सरकारी मुलाजिमतों का मसला भी खत्म हो जाएगा। अब तक तेलंगाना में गैर मकामी अफराद को सरकारी मुलाजिमतों में ज्यादा मौके फराहम होते थे, लेकिन केसीआर हुकूमत के दूरअंदेश फैसले से रियासत में जोनल सिस्टम मुतारिफ हो गया, जिसके बाद 95% मकामी अवाम को मुलाजिमतें फराहम होंगी। टीआरएस सरकार मुखन्ना ने वाय शर्मिला की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात ना होने और बेरोजगारों के मसाइल पर उनकी 3 रोज़ा भूख हड़ताल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात ओपन कैटेगरी के तहत होता था, जिससे मकामी अफराद मुलाजिमतों से महरूम होते थे। 2,27,7,000 రూపాయలు అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత పెరిగింది, రాష్ట్రం యొక్క బడ్జెట్ ఎంత పెరిగింది, మన నిధుల్ని మన ప్రాంతంలోనే మన 33 జిల్లాల్లోనే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ మన నిధుల్ని కూడా మనం సమర్థవంతంగా వాడుకోవడం ద్వారా ఇవాళ రాష్ట్రంలో అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసుకోవడం కానీ, మౌలిక వసతుల కల్పన కానీ, వివిధ వర్గాల సంక్షేమం, దళితులు కానీ, గిరిజనులు కానీ, మైనారిటీలు కానీ, బడుగు బలహీన వర్గాలు కానీ, రైతులు కానీ, కార్మికులు కానీ, మహిళలు కానీ వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని కూడా చూసుకుంటూ వాళ్ళ పేదరికం లేనటువంటి రాష్ట్రం। कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि मोदी और केसीआर को अवाम की जानों की कोई परवाह नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों को सियासत अजीज है। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है कि वो इन हालात में इंतखाबात को मुलतवी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर सेहत और हेल्थ डायरेक्टर के बयानात में तसाद है। जीवन रेड्डी ने कहा कि 18 साल वालों को दिए जाने वाले टीके मुफ्त दिए जाएं। इस मामले में मरकजी और रियासती हुकूमत आपस में फैसला कर लें। The right of a citizen of an India, still fundamental right of citizen of an India. मगर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। देखिए तो वेंटिलेटर बेड्स नहीं है, ये पहली बार नहीं है, 1 साल पहले भी ऐसी हालत देख के अपन तभी तो सुधरना था। 1 साल पहले जो माहौल देखे थे आज वही दोबारा रिपीट हो रहे हैं। आज की पहली बार तो आप तैयारी नहीं थे फर्स्ट वेव में, मगर अब तो तैयारी रहना आपकी जिम्मेदारी थी। अब तैयारी नहीं रहने की वजह से ये वेंटिलेटर बेड नहीं रहना, ऑक्सीजन फैसिलिटी नहीं दिलवा सकना, खासकर रेमडेसिविर
इंजेक्शन अवेलेबल नहीं रखना, और जो वैक्सीन जो है, यहां पे हिंदुस्तान में जो वैक्सीन तैयार हो रहे कोवैक्सीन, ये आप जो है यहां पे इस्तेमाल करने के बजाय अब दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, आज उसकी भुगत रहे। आज जो है मरकजी हुकूमत जो है, जब 45 साल तक के मुफ्त में जो वैक्सीन दे रहे, वो 18 साल से 45 साल तक मरकजी हुकूमत सिर्फ इजाजत दे रहे, उसके खर्च जो है जितने भी होने दो, तो वो पेशेंट बन लेना या रियासत हुकूमत बन लेना, ये ठीक बात नहीं होता। मरकजी हुकूमत ये अपनी जिम्मेदारी मानकर ज्यादा से ज्यादा क्या होता सर, एक 10,000 करोड़ होता साहब, ये 10,000 करोड़ खर्च नहीं कर सकते क्या साहब आवाम की जिंदगी के बारे में? आपको सिर्फ चुनाव की अहम है। वैसी रियासत केसीआर, उन्हें भी वही हाल है। नागार्जुन सागर में जो है सब अखबारात वाले सब लोग लिखे, अब यहां पे पब्लिक मीटिंग करने की वजह से यहां पे कोरोना वायरस फैलने का गुंजाइश है, यहां पे मीटिंग करना ठीक नहीं है, बल्कि फिर भी उन्हें जो है वहां पे पब्लिक मीटिंग करने की वजह से आज जो हजारों भी हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पुराने पुल के डंपिंग यार्ड में आज भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बहादुरपुरा पुलिस के मुताबिक चंदूलाल बारादरी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड ने काफी जद्दोजहद के बाद आग बुझाई। आईपीएल 2021 सीजन का 16वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 177 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलुरु ने बिना कोई विकेट गंवाए ये मैच जीत लिया। फिर पडिक्कल ने आईपीएल में पहली सेंचुरी लगाई। इससे पहले उन्होंने लीग में 5 50 लगाई थी। पडिक्कल पिछले सीजन में बेंगलुरु के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने 2020 में सीजन में 15 मैच में 124.80 के स्ट्राइक रेट से 473 रन बनाए। विराट कोहली ने आईपीएल में 6000 रन पूरे कर लिए हैं। साथ ही उन्होंने लीग में 40वीं 50 भी लगाई। 51 रन बनाते ही विराट ऐसा करने वाले लीग के पहले बल्लेबाज बन गए। आईपीएल में रन बनाने के मामले में विराट के बाद सुरेश रैना का नंबर आता है, जिन्होंने 197 मैच में 33.21 की औसत और 137.09 के स्ट्राइक रेट से 5448 रन बनाए हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आईएनएन चैनल।